अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही थी आलू गोश्त। आई थिंक चिकन आलू गोश्त है, तो आप वो मीट वाला गोश्त मत समझिएगा। चिकन आलू बनाने जा रही हूँ। तो मैंने कहा मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। कुछ वीडियो की जो क्लिप्स हैं मैंने ऐड की हैं और बनाते वक्त तो मैंने इसमें लिया है प्याज एक अदद, और इसको एज़ यूजुअल ब्राउन करूँगी। जैसे ही ब्राउन हो जाएगा तो मैं क्या किया करती हूँ कि टमाटर और मिर्चों को ब्लेंड कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद सेकंड में डालती हूँ। ऐसे टमाटर और मिर्चें नहीं डालती क्योंकि वो खड़ा खड़ा शोरबे में जो होता है ना, वो पता चलता है कि भी चीज़ें तैर रही हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे मैं कर लूँगी जी ब्लेंड। अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद मैं डाल दूँगी जी प्याज। हो रहा है ब्राउन साथ साथ, तो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो जैसे ही प्याज ब्राउन होगा मैं इसके अंदर अदरक लहसुन डाल दूँगी। 2 चम्मच डाले हैं मैंने भरकर, और फिर इसमें डालूँगी चिकन, और फिर उसको भून लूँगी अच्छे तरीके से। तो जैसे चिकन अपना रंग चेंज करेगा फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटो और चिलीज़ की जो प्यूरी बनाई है वो डाल दूँगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ किस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा कि मेरी नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियोस अपलोड होंगी वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पर जी हो रहा है चिकन ब्राउन। अब चिकन थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है तो अब इसमें मैं डाल दूँगी ग्रेवी सारी। टमाटर मैंने सिर्फ एक अदद लिया, इस वजह से इसका कलर यहाँ पे बिल्कुल शो नहीं हो रहा है, लेकिन टमाटर मिर्च जब मिक्स होती हैं तो वो कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो एक अदद टमाटर लिया और एक अदद ये मैंने मोटी मिर्च ली थी, और अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो अब जैसे ही इसका कलर देखें ब्राउन हो गया है और ऑयल भी साइडों से निकल आ चुका है, तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। तो भूनने के बाद क्या करूँगी कि मैं इसमें आलू डाल दूँगी। तो आलूओं को थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है, तो मुर्गी ऑलरेडी हाफ़ कुक हो चुकी है, तो फिर तब तक वेल डन कुक भी हो जाएगा, आलू भी गल जाएंगे और मुर्गी भी सही तरह से पक जाएगी। और हम उसमें पानी उतना डालेंगे जितना वो उसी पानी में गल जाए, क्योंकि ज़्यादा पतला शोरबा नहीं रखना, और बार बार पानी भी नहीं डालना क्योंकि फिर वो उसका टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है सालन का। तो एक दफ़ा आप डाल लें जितना आपको पानी की ज़रूरत है, या आपने ग्रेवी रखनी है, ये थोड़ा सा कम ज़्यादा रखना है, ये डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पर जी ये हो रहा है रेडी। तो अब मैं करूँगी जी अपने जो स्टोव के साथ जो ट्रे अक्सर मैंने आपको अपने ब्लॉग्स में दिखाया है, तो ये अक्सर चेंज साफ़ तो होती रहती है क्योंकि गंदी जो हो जाती है, तो आज इसकी हालत आपको बता रही है कि किस हद तक गंदी हो चुकी है। ऑयल और पता नहीं क्या क्या इसके अंदर हो चुका है। तो टिश्यू पेपर जो मैं उसको डिस्कार्ड कर दूँगी और फिर इसको क्लीन करूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि प्लास्टिक है तो उसमें ऑयल जो है छींटें वगैरह पड़ती हैं तो वो बिल्कुल ही चिकना सा हो जाता है ट्रे। तो इसको मैं वाइप्स कर लूँगी, वाइप से साफ़ कर लूँगी, और अब मैं लगाऊँगी न्यू पेपर इसमें, और तमाम चीज़ें अब मैं सेट कर दूँगी जैसे पहले पड़ी हुई थी। तो ये एक बहुत कन्वीनियंट होता है मेरे लिए कि जो चीज़ें मुझे ज़्यादा इस्तेमाल में रहती हैं, जैसे नमकदानी होगी, काली मिर्च होगी, इलायची होगी, सौंफ होगी, कावे की पत्ती होगी, और हनी वगैरह हो गया, और स्प्रे मेकिंग सम टाइम मैं रखती हूँ ऑयल, और ऑलिव ऑयल हो गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत पड़ती हैं, इसलिए मैं इन्हें अपने स्टोव के साथ ही रखती हूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत हो मैं फटाफट जो है ये मैं यूज़ कर लूँ। तो ये जो मेरे पास पड़ी हुई थी एक शीशी सी, ये मेरी बेटी की फ़ूड की है, तो मैं इसको यूज़ इस तरह करूँगी कि जो इलायचियाँ पड़ी हुई हैं इस बोतल में, क्योंकि ऑलरेडी अब थोड़ी सी इलायचियाँ रह गई हैं, तो मैं इसको इसी में डिब्बी में शिफ्ट कर लूँगी। और ये देखिए मेरी कितनी ही, यानी ये जगह मुझे सच में किचन में बहुत अच्छी लगती है, इसे क्लीन क्लीन। और
तो अब आ जाती है बारी इस बड़ी सी टोकरी को साफ़ करने की, क्योंकि ये हमेशा ऐसा ही रहता है कि जब भी प्याज और आलू होते हैं और उनके ऊपर से जो छिलके वगैरह उतरते रहते हैं तो वो बड़ा ही मैस हो जाता है। तो वो साफ़ करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो मिट्टी वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। तो आज मेरा ये प्लान था कि मैं इसको क्लीन करूँगी, और उसके बाद जो मैंने जो सामान आया है घर में, प्याज वगैरह और आलू, तो वो मैं उनको दोबारा से इनके साथ मिला कर रखूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको जो है आलूओं को और प्याज को निकाल लूँगी और अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी, वॉश कर लूँगी गर्म पानी से, सोप डाल। अच्छा, मैं वीडियो बना तो रही थी, लेकिन मेरे हाथ में एक कैमरा था और एक हाथ से मैं उसको साफ़ कर रही थी, तो मुझे इतना मसला हो रहा था। और ट्राईपॉड मेरे पास है, लेकिन वो थोड़ा साइज़ में बड़ा है, तो वो बिल्कुल भी एक फ़िट नहीं होता। तो इस वजह से जो है मुझे हाथ में पकड़ करके जो है ना व्लॉगिंग करनी पड़ती है। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह उसका भी इंतज़ाम करूँगी। तो यहाँ पर हो गया जी मेरी ये बास्केट क्लीन। अब जैसे ही पानी वगैरह खुश्क होगा मैं इसे साफ़ करूँगी और दोबारा जो इसकी चीज़ें हैं इसमें वापस रख दूँगी। तो अब हमारा प्लान बना था बाहर जाने का, लेकिन मेरे हस्बैंड किसी काम से बाहर गए थे, तो वो आए ही बहुत लेट, और हमें जाते जाते आई थिंक 4 शाम के बज चुके थे, और धूप भी थी, इतनी नहीं थी, बस ठीक ही था मौसम। तो फिर आए और फिर हम निकले। तो आज प्लान था मेरा जाने का। आज हस्बैंड एक्चुअली बहुत सोचने के बाद डिसाइड हुआ कि वैकमेंस जाएंगे। आई थिंक एक ग्रोसरी स्टोर ही है, लेकिन वहाँ पर डिफरेंट वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए सोचा कि वहाँ जाया जाए और अगर कुछ बाय करना हो घर के लिए तो किया जाए। तो हम निकल पड़े हैं जी। शाम हो गई थी, टाइम था 4 का, लेकिन सुबह जाने का टाइम होता है। दिल था कि मेरा भी टाइम से निकल जाएंगे, लेकिन हस्बैंड को कोई काम आ गया और 1-2 ऑर्डर की शिपमेंट आनी थी, घर में डिलीवर होना थी, तो उस वजह से भी मैं नहीं जा सकी। लेकिन एनीवेज़ हम निकल चुके हैं, तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो जी जनाब, हम पहुंच गए हैं वैगमेंस पर। तो मैं एक्चुअली इस स्टोर पर फ़र्स्ट टाइम आ चुकी हूँ। आई थिंक ये ग्रोसरी स्टोर है, तो इधर जाना कोई ख़ास ना बनता नहीं था, क्योंकि ये घर से थोड़ा सा घर के एरिया के करीब नहीं था। तो हस्बैंड जाते हैं, तो उन्हें पता था, तो उन्होंने कहा कि चलो आज इधर चलते हैं। तो जी सबसे पहले क्या करेंगे जी, एंटर होते साथ ही कार ढूंढनी है बच्चों के लिए, क्योंकि मैं उसको उठा तो सकती नहीं हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है कार ढूंढने लग पड़े। तो फिर उसके बाद उन्होंने सैनिटाइज़ किया अच्छे तरीके के। हर कोई कार्ड यूज़ करता है और हम कोई ऐसे चांसेस नहीं लेना चाहते थे, तो काफ़ी 5-10 मिनट तो इधर ही लग चुके थे हमें। तो मैंने उठाया हुआ था बेटी को, तो एक हाथ से मुझे व्लॉगिंग मुश्किल तो हो ही रही थी। लेकिन एनीवेज़ हम आ चुके हैं जी अंदर, और
आपको तो जब बच्चे इस तरह बिल्कुल ही जब किसी स्टोर में जाते हैं ना, तो उनको बिल्कुल संभालना मुश्किल तरीन काम हो जाता है, ख़ास तौर पर पेरेंट्स के लिए। तो ये होता है कि जी अच्छा, जब वो कार्ट हमने ले ली तो वो कार्ट इस तरीके से बनी हुई थी कि उस पर तो बच्चा बिठाया ही नहीं जा सकता था। तो फिर मैं पूरे रास्ते अपनी बेटी को मैंने उठाया हुआ था और मेरे हस्बैंड ने कार्ट और बेटे को संभाला हुआ था। तो यहाँ पर हमारे टाइप की तो कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि ये सब नॉन हलाल था और चिकन और इस तरह का मीट। और एक बार मैंने आपके लिए वीडियो वगैरह बनाई ताकि आप देख सकें। तो ये सब सैलड बार है आई थिंक, और उसमें काफ़ी किस्म की चीज़ें थी जो हमारे मतलब की नहीं थी। तो ऐसे दिखने में स्टोर काफ़ी अच्छा लग रहा था, और पर यहाँ पे एक सेक्शन हलाल का था। पर जब हम उस सेक्शन में गए तो मैं आपको थोड़ा सा, जब वो आएगा सेक्शन तो मैं आपको उस पे बताऊँगी कि हुआ क्या एक्चुअली। अब ये हम आ उस सेक्शन में, तो यहाँ जब हम आए तो सिर्फ वहाँ पे था जी स्टेक हुआ बना हुआ पीस और इस तरह का था कि जो, और छोटे छोटे साइजेस में ना मीट था, तो उसको खुद काटना था। तो वो है भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ा था, अराउंड $10 से अबव था वो थोड़ा सा। तो वो हमारे किसी काम का नहीं था हलाल। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो हलाल है मीट लेना है तो हम किसी और शॉप से जाकर जो पाकिस्तानी होते हैं या बंगाली या इस तरह का कुछ स्टोर्स होते हैं जहाँ से हम अक्सर लाते हैं अपना मीट, तो चलो वहाँ से लेंगे। और अभी अगर यहाँ से कुछ अच्छा लगता है तो उठा लेते हैं। तो बस मैं आपके लिए बस कैमरे से कैप्चर करती रही और ज़्यादा चीज़ें बस मैं वीडियो बनाती रही, लेकिन बाकी जो मेरे हस्बैंड हैं वो जो देखते रहे हैं वो ही करते रहे हैं, क्योंकि फिर मुझे लगता था कि मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। एनीवेज़ हम आ चुके हैं जी यहाँ पे जूसेस के सेक्शन में। काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर नोटिस करते हैं जो भी हम चीज़ बाय करते हैं कि उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि कार्ब्स और शुगर और इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुत नोटिसेबल अक्सर लोग नहीं करते। तो उसमें बहुत ज़्यादा कार्ब और बहुत ज़्यादा जूस में शुगर थी, इस वजह से लेना अलग तो बहुत अच्छे फैंसी टाइप के थे, लेकिन नहीं लिए। तो इसको हमने कहा कुछ और बाय कर लेंगे इसकी जगह, तो क्योंकि जूसेस अच्छे भी नहीं होते, सम टाइम के लिए इट्स ओके पर हर टाइम के लिए नहीं होता। तो हमने वहाँ से ऑरेंज जूस लिया। और यहाँ पे जो हस्बैंड हैं वो विटामिन ड्रिंक है वो ढूंढ रहे थे। तो जैसे आप ये रैक देख रहे हैं, ये जो है ख़त्म हो चुके थे क्योंकि डील थी और डील अच्छी लगी हुई थी, तो इस वजह से जो थे लोग उन्होंने जल्द से जल्द जो है बाय करना ही का बेहतर सोचा। तो जब मैं घर लाई उसे तो ड्रिंक ट्राई किया तो मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी, और मैंने कहा वाकई जो डील लगी हुई थी वो बहुत अच्छी डील थी। तो यहाँ पे जी सेल्फ चेकआउट कराएंगे हम और निकल जाएंगे जी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। एक्चुअली आज मेरा दिल बहुत हो रहा था मॉल जाने का, लेकिन ऐसे हमारे प्लान पहले से रेडी नहीं होते कि हमने कहाँ जाना है, बस हमें पता है कि हमने जाना होता है। तो जब हम गाड़ी पे एक दफ़ा निकल पड़ते हैं तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने कहाँ जाना है, कहाँ या नहीं जाना, या क्या करना है क्या नहीं। राइट अवे ही हम सोचते हैं, इससे पहले हम बिल्कुल नहीं डिसाइड करते। तो अब आ गए हैं जी मॉल, शाम हो चुकी थी और मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो गया था। तो मॉल, वैसे भी मॉल इंडोर है आउटडोर तो नहीं है, तो लेकिन फिर भी इतना बुरा नहीं था टाइम। और एक्चुअली हमें मॉल की सही तरह से टाइमिंग नहीं पता थी, क्योंकि कोरोना की वजह से मॉल जो है 7 बजे तक बंद हो रहे थे। तो हम इतना लेट भी नहीं पहुँचे, पर एटलीस्ट मैंने थोड़ी बहुत जो है शॉपिंग और जो देखना होती है विंडो शॉपिंग वो तो की, और आपके लिए भी वीडियो बनाई। तो ये था फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ पर फूड कोर्ट और मेन जो स्टोर्स हैं वो हैं। एक्चुअली आई थिंक इस मॉल के 3 सेक्शंस हैं, तो अभी तो हम फर्स्ट पे थे। तो सबसे पहले जी मैं गई फॉरएवर 21। मैं मॉल काफ़ी टाइम बाद गई हूँ सीरियसली, कोरोना की वजह से भी थी और वैसे भी ये थोड़ा सा घर से दूर था, और इसको एटलीस्ट 1.5 आवर आई थिंक ओवर 40 मिनट्स तो लगते ही हैं सम टाइम, अगर डिपेंडेंट की ट्रैफिक। तो
चलो यही नज़र आया फॉरएवर 21 पहले, तो फिर यहाँ के देखा कि क्या वैरायटी और क्या चल रहा है आजकल। फॉल आने वाला है, जैसे आपको पता है यहाँ पर फॉल जो है सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है, तो उस हिसाब से जो है कपड़े मुझे अभी नज़र नहीं आए थे, समर्स के ही चल रहे थे, तो मैंने कुछ ख़ास बाय नहीं किया। वहाँ से थोड़ी बहुत ज्वेलरी बाय की थी मैंने। तो जैसे अब फॉल आएगा उस हिसाब से गर्म कपड़े जब स्टार्ट होंगे तो आई डेफिनेटली बाय सम मोर, पर अभी के लिए मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा। तो अभी ये आई थिंक ये देख रही थी क्रॉप टॉप, पर ये कुछ ज़्यादा ही छोटा क्रॉप टॉप था जो मैं नहीं ले सकी, लेकिन कलर बहुत प्यारा फॉल टाइप था, मस्टर्डी सा। तो जब मैंने उठाया, लार्ज मैंने लिया साइज़, तो एक्चुअली मैं थोड़े से लूज़ कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, तो जब लार्ज साइज़ लिया तो वो बहुत ही छोटा था, तो इसलिए मैंने वहाँ ही रख दिया। तो ये सिर्फ बैग्स की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप, बहुत ही डिसेंट थे। ये जैसे ये बकेट टाइप का है, छोटे छोटे भी थे। आई मीन काफ़ी अच्छे लगे मुझे फॉरएवर 21 के बैग्स, और इनकी प्राइस भी नॉर्मल थी, कोई ख़ास ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी जैसे कि। तो आ गई हूँ अब मैं जी आल्डो पे काफ़ी अच्छी सेल तो थी, पर सेल नहीं थी, लेकिन प्राइसेस पे थी, काफ़ी क्लियरेंस पे भी थे कुछ। तो वहाँ पे मैं थोड़ी विंडो शॉपिंग की देखा, अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसको बाय करती हूँ। लेकिन सच में बहुत अच्छी वैरायटी थी, बहुत अच्छी ज्वेलरी थी, हैंड बैग्स बहुत प्यारे थे और बहुत ही क्यूट थे। और जैसे मुझे ये वाला नेकलेस बहुत प्यारा लगा था, एक जस्ट डायमंड सा था। तो एक्चुअली मुझे पर्सेस का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बैग्स का और शूज़ का। तो अच्छा, ये अब ऑलरेडी जो क्लिप मैं दिखा रही हूँ ना, ये पुराने फॉरएवर 21 की है, तो ये मेरे यहाँ से क्लिप्स मेरे से आगे पीछे हो गई हैं, तो उसके लिए हम सॉरी। आ जाते हैं द बैथ एंड बॉडी वर्क्स पे, और यहाँ पर तो हमेशा ही सेल लगी रहती है, बाय समथिंग एंड गेट समथिंग। सो यानी आप कुछ बाय 2-3 चीज़ें करेंगे तो 2 फ्री मिलेंगी, इस तरह की डील्स तो हमेशा लगी रहती हैं। तो यहाँ पर वाकई जैसे ही एंटर शुरू होते हैं ना स्टोर में, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतनी चीज़ें कलरफुल और इतनी वाइब्रेंट लगती है ना स्टोर में कि दिल करता है सब कुछ उठा के ले जाएं, और हर चीज़ थीम के हिसाब से बहुत ही अच्छी लग रही थी। और उन्होंने डेकोरेशन और जिस हिसाब से उन्होंने किया हुआ था, स्टोर को सजाया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो। और क्योंकि अब जैसे भी फॉल आ रहा है, उसके बाद सारे इनके हॉलीडे स्टार्ट हो जाएंगे, तो तब तो और ही अच्छा लग, डेकोरेशंस होंगी, सेल्स होंगी, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमने लिए कुछ मैकरोन्स, वन ऑफ माई फेवरेट थिंग। तो और इसके बाद फिर हम चले गए थे क्योंकि मॉल हो गया था क्लोज़। तो उसके बाद कुछ खाना था, तो वो डिसाइड अभी नहीं हुआ था वहाँ, बस हमने वो खाना पिक करना था और घर चले जाना था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए